हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में फिर से बात करेंगे AWS गेटवे लोड बैलेंसर के बारे में। आपको ये लगता होगा ये कई दिनों से एक ही चीज़ के पीछे पड़ गया है, गेटवे लोड बैलेंसर। और जैसे ही गेटवे लोड बैलेंसर चालू करता है सबसे पहले बात करता है इनग्रेस राउटिंग की। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप जितने डॉक्यूमेंट्स आपको रीड करना है आप कर लो, ओके। अगर इनग्रेस राउटिंग नहीं पता होगा ना तो गेटवे लोड बैलेंसर नहीं समझ में आएगा। और इसीलिए हमने पहले गेटवे लोड बैलेंसर का यूज केस देखा, उसके बाद हमने इनग्रेस राउटिंग समझा, उसके बाद इनग्रेस राउटिंग का प्रैक्टिकल किया लास्ट वीडियो में। और आज हम गेटवे लोड बैलेंसर को डिजाइन कैसे करेंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले फिर से इनग्रेस राउटिंग पे चलते हैं। देखिए, हमने जो कल वीडियो में सीखा था इनग्रेस राउटिंग, राइट, उसका यूज केस हमने क्या सीखा। हमने ये सीखा कि जैसे कि आपके पास कोई वेब सर्वर है, ओके। ये मेरे पास जैसे कि एक वेब सर्वर है। वेब सर्वर को आईपी एड्रेस ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं, वेब सर्वर के पास आईपी एड्रेस तो है ही, ओके। पर मुझे तो चाहिए सिक्योरिटी अप्लायंस और पालो अल्टो फायरवॉल कि जिससे मेरा जो डेटा है वो वेरीफाई होके ही सर्वर 1 और सर्वर 2 को मिले, यानी कि सिक्योरिटी चाहिए, लेजिटिमेट ट्रैफिक ही सर्वर 1 और 2 को मिलना चाहिए। तो हमने सीखा इनग्रेस राउटिंग, राइट। तो क्या होगा, कोई भी यूजर यहाँ पे पहले तो ट्रैफिक भेजेगा, ओके, तो आएगा तो इंटरनेट गेटवे के पास। अब इंटरनेट गेटवे डायरेक्टली 1.1 या 2.2 को नहीं भेजता है, वो सिक्योरिटी अप्लायंस को भेजेगा और अप्लायंस देखेगा कि किसके लिए है पैकेट। 1.1 के लिए तो सर्वर 1 को भेज देगा, 2.2 के लिए तो सर्वर 2 को भेज देगा। अब यहां पे ये जो सिक्योरिटी अप्लायंस है वो ट्रांसपेरेंट काम करता है ना, वो पैकेट को मॉडिफाई करता है कुछ नहीं। जो भी पैकेट होगा वो 1.1 के लिए होगा या तो 2.2 के लिए होगा। बिकॉज ऑफ इनग्रेस राउटिंग जो पैकेट आएगा वो सिक्योरिटी अप्लायंस में पास होके, वेरीफाई होके, इंस्पेक्शन में कंप्लीट पास होके बाहर निकलेगा। अब यहां पे आपका जो सिक्योरिटी अप्लायंस है वो मेन काम करेगा। जैसे कि हमने कल लाइव प्रैक्टिकली परफॉर्म किया था कि मैंने सिक्योरिटी अप्लायंस बंद कर दिया। अब जैसे ही मैं सिक्योरिटी अप्लायंस बंद किया ना तो सर्वर 1 और सर्वर 2 को ट्रैफिक मिलना बंद हो गया, है ना, क्योंकि पूरा डेटा उसी से आ रहा है। अब सोचो, आपके पास 10 सर्वर है तो 10 सर्वर का ट्रैफिक आपका सिक्योरिटी अप्लायंस है वेरीफाई होके, ऑथेंटिकेट होके, लेजिटिमेट है या नहीं है वो देख के आ रहा है। अब आपका सिक्योरिटी अप्लायंस ही बंद हो गया तो आपके 10 सर्वर बंद, बिजनेस डाउन, है ना। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको चाहिए मल्टीपल सिक्योरिटी अप्लायंस, ओके। आपके पास मल्टीपल सिक्योरिटी अप्लायंस होने चाहिए मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में। जैसे एक तो है, एक दूसरा हो गया सिक्योरिटी अप्लायंस। अब प्रॉब्लम ये आएगा कि ये अपना गेटवे, इंटरनेट गेटवे, उसको कैसे पता चलेगा कि ये मल्टीपल है। एक बंद हो गया तो दूसरे से भेजना है, राइट। तो यहां पे एक और लेयर आएगा, गेटवे लोड बैलेंसर। तो ट्रैफिक हम पहले लेंगे इंटरनेट से इसके पास, ये दोनों के बीच में लोड बैलेंस करेगा। देखिए, गेटवे लोड बैलेंसर है ना, वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वाला या नेटवर्क लोड बैलेंसर वाला काम नहीं करता है। वो सर्वर 1 या सर्वर 2 जो आपका ऐप सर्वर है या वेब सर्वर है उसके बीच में लोड बैलेंस नहीं करता है। वो सिक्योरिटी अप्लायंस की हाई अवेलेबिलिटी के बारे में सोचता है। वो सिक्योरिटी अप्लायंस के बीच में लोड बैलेंस कैसे करना है उसके बारे में काम करता है, इसीलिए उसका यूज केस डिफरेंट है। तो जैसे ही इनग्रेस राउटिंग से ट्रैफिक आएगा वो गेटवे लोड बैलेंसर पे जाएगा। गेटवे लोड बैलेंसर वो सिक्योरिटी अप्लायंसेस में के बीच में लोड बैलेंस करेगा। ऑल्सो अगर बहुत ट्रैफिक ज्यादा आ जाएगा, राइट, तो आपके पास मल्टीपल सिक्योरिटी अप्लायंसेस है, उसके बीच में आप ऑटो स्केलिंग कर दो,
आप नंबर ऑफ सिक्योरिटी अप्लायंस को और बढ़ा दो तो गेटवे लोड बैलेंसर उसमें भी लोड बैलेंस करके ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा। इन शॉर्ट, आपका जो बॉर्डर पे जवान खड़ा है, सिक्योरिटी अप्लायंस जो आपके पूरी देश की रक्षा करता है, उसको कुछ नहीं होने देगा गेटवे लोड बैलेंसर। क्योंकि प्रॉब्लम यहां पे है कि अगर वहां पे बॉर्डर पे जो जवान खड़ा है वो डाउन हो जाएगा तो फिर अंदर तो सब कुछ डाउन ही हो जाएगा, राइट। और उसके लिए हमें गेटवे लोड बैलेंसर की जरूरत पड़ेगी। इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, कैसे काम करता है, प्रैक्टिकल भूल जाओ, चिंता मत करो, वो हम देख लेंगे। अंडरस्टैंड द यूज केस कि भाई इसकी जरूरत क्या है और क्यों हम इस डिवाइस को सीख रहे हैं अभी। अब इंग्रेस समझ गया, गेटवे लोड बैलेंसर का यूज केस समझ गए, अब इसको इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, राइट। तो अगर आपको इंप्लीमेंटेशन सीखना है तो ये इसका डिजाइन है। टेंशन मत लेना, डिजाइन देख के इंप्लीमेंटेशन करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। देखो ये इसका डिजाइन है, शांति से सीख लो, इजी वे से, ओके, समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, ओके। अब देखिए यहां पे दो चीज है। पहली कि ये है ना गेटवे लोड बैलेंसर, ये थोड़ा अलग प्राणी है, राइट। ये सिक्योरिटी अप्लायंस की का ध्यान रखने वाला है। और इस गेटवे लोड बैलेंसर को जब आप बनाओगे ना, वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में जो यूआरएल आता था या नेटवर्क लोड बैलेंसर में जो यूआरएल आता था जिससे आप उसको एक्सेस करते थे, वो ऐसा एक्सेस नहीं होगा ये गेटवे लोड बैलेंसर। इसका कोई यूआरएल ही नहीं है, राइट। पर ये हमारा गेटवे लोड बैलेंसर मोदी साहब है, तो ये हमारा गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट है, ये उसका अमित शाह है। अब यहां पे क्या होता है, अगर आपको गेटवे लोड बैलेंसर के साथ कम्युनिकेशन करना है तो डायरेक्ट ना कर सकते हो आपको गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा। तो देखिए पूरी प्रोसेस क्या होगी। सबसे पहले ट्रैफिक भेजा जाएगा यहां से इनबाउंड, ओके। जैसे ही इनबाउंड ट्रैफिक यहां से आएगा, सीधा तो आप मोदी साहब से बात कर नहीं सकते, तो हो जाएगा यहां से गेटवे लोड बैलेंसर में, बिकॉज ऑफ इनग्रेस राउटिंग। अब इनग्रेस राउटिंग भी मालूम है आपको, राइट। अब वो बोलेगा ठीक है, वो ट्रैफिक भेजेगा गेटवे लोड बैलेंसर को, गेटवे लोड बैलेंसर भेजेगा ओके 1.1 के पास जाना है। आईपी तो आप एक्सेस करने के लिए भी आप आईपी तो 1.1 ही यूज करोगे, ये सब ट्रांसपेरेंट है, राइट। वो बोलेगा ठीक है, सिक्योरिटी अप्लायंस को पूछ लेते हैं ये ट्रैफिक लेजिटिमेट है, सब कुछ रेडी है, ओके है। वो बोलेगा ठीक है सर, रेडी है, ओके, रेडी है ना, भेज दो। तो इसको फिर भी ट्रैफिक यहां मिलेगा। अब ये जो रेड ब्लैक प्रोसेस है ना, ये तो आपका ट्रैफिक सेंड हुआ, राइट। आपने रिसीव किया, सर्वर ने रिसीव किया। अब यहां से क्या होगा, रिप्लाई आएगा, रिक्वेस्ट मिला, रिप्लाई आएगा। अब रिप्लाई में ना डायरेक्ट मोदी साहब के पास नहीं जा सकते, पहले अमित साहब यहां पे जाएगा। वो बोलेगा मुझे इसको रिप्लाई करना है, गेटवे लोड बैलेंसर से पूछो सिक्योरिटी लोड डिवाइसेस क्या बोल रहा है। बोलेगा ठीक है ठहरो, फिर वो यहाँ जाएगा। वो बोलेगा ओके मैं पूछता हूँ, अभी ये बिजी है, इसको पूछ लेंगे, इसको पूछेंगे, चलो जाने दो। फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ आएगा, राइट। यानी यहाँ आएगा यानी कि ये फिर जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो हमें सेटअप करनी पड़ती है, गेटवे लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट। इसको हब में बोलूंगा GWLBE यानी कि एंड पॉइंट, ओके। तो ये इसका सेटअप है, ओके। कैसे करेंगे वो मेरा टेंशन है, आप मत लो, आपको मैं समझा दूंगा, राइट। पर समझो चीजें क्या है। अब मुझे मालूम है आप दिमाग में क्या सोच रहे हो।
आप सोच रहे हो कि क्यों भाई अलग अलग बनाया, राइट? सीधा साधा गेटवे लोड बैलेंसर बना देते, ओके, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों अलग अलग बनाया? एक तो ये टेंशन है। दूसरा, अगर आप सीरियसली इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखोगे ना, तो आपको यहां पे एक अलग सिस्टम दिखाई देगी। क्या? देखिए यहां पे एक वीपीसी है और एक दूसरा वीपीसी है। देखो, मैंने दो वीपीसी बनाए हैं। मैं ना बहुत ही सिंपल डिजाइन में बनाता हूं सिस्टम, ओके। एक वीपीसी से काम होगा तो एक ही करूंगा, पर यहां पे अगर आप देखोगे हमने दो वीपीसी यूज किया है। क्यों? दूसरा, एक हमारा क्वेश्चन तो एक और था कि ये दोनों को अलग अलग क्यों बनाया, और दूसरा ये क्वेश्चन वीपीसी दो क्यों? बहुत ही स्मार्ट है AWS। और ये लोग जब सोचते हैं ना, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, वहां से उन लोगों का स्टार्ट होता है। क्यों यहां पे दो वीपीसी है मालूम है? क्यों इन लोगों ने गेटवे लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट को अलग अलग किया मालूम है? बिकॉज ऑफ हाई, आई एम भावेश अटारा फ्रॉम CloudFox Hub। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा 100 डेज तक साथ दिया। ये चैलेंज कंटिन्यू रहेगी और हम डेली एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे, पर ये सभी वीडियोस अवेलेबल रहेंगे हमारे पोर्टल पर learn.bhaveshatara.live और CloudFox Hub एंड्रॉइड और iOS ऐप पर। जब आप हमारी वेबसाइट विजिट करोगे तो वहां पे आपको YouTube 100 डेज चैलेंज कोर्स दिखाई देगा, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। फर्स्ट 1000 स्टूडेंट के लिए ये फीस 499 रुपीज है। अगर आप इंडिया से बाहर एक्सेस करोगे तो ओनली 7 USD। तो मिलते हैं CloudFox Hub ऐप पे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।